एकांत में भी हो सकती है, अकेले में भी हो सकती है, लेकिन यहां पर सार्वजनिक रूप से आप सभी के सामने, आपको पता है जब युद्ध के लिए भगवान राम रावण से लड़ने के लिए जा रहे थे तो सारे ऋषि मुनि उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये शस्त्र है, आपको इसकी आवश्यकता लग सकती है, आप ये ले जाइए। किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या शस्त्र दिया। तो ऐसे ही आप आज से, वैसे तो काम कर ही रहे थे पहले, लेकिन आज से और भी शक्तियां प्राप्त होगी। तो पंच तत्व की प्रतीक, 5 देवियों की प्रतीक, 5 सौभाग्यवती स्त्रियां सबसे पहले अवक्षण के साथ ही यहां पर इस कार्य का शुभारंभ करेंगी। आप सब इसके साक्षी बनेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप श्रीपाद जी का अभिनंदन कीजिए। और आपकी तालियां थोड़ी कमजोर हैं। देवास तो बड़ा प्रसिद्ध महानगर है भाई, तालियों। मैं पूज्य आचार्य जी से आग्रह करूंगा कि वे आगे के कार्य प्रारंभ करवाएं। औक्षण करेंगे। ये संन्यास दीक्षा नहीं है, संत दीक्षा है। हाँ, संत दीक्षा है। ओम श्रिय जात श्रिया निर्याय श्रियमयो जरितृभ्यो दधाति श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या सामितामितद्रौ श्रिय एवैनं तच्छ्रियाम ददाति सन्ततमृचावषट्कत्यं सन्तत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिर्य एवं वेद यस्मिन् ब्रह्माभ्यजयत् सर्वमेतत् अमुञ्च लोकमिदमुच सर्वम् तन्नो नक्षत्रमभिजिद्विजित्या श्रियं दधात्वहर्णीयमानम् अहे बुद्धिमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः रुचः सामानि यजोगुंषे सा हि श्रीरमृता सताम्। इसके बाद में पीठासन प्रदान। जो पीठ वस्त्र है पूज्य आचार्य जी उनको प्रदान करेंगे, ऐसी मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हिरण्यगर्भ थांबून जा 1 मिनिट। नाही हो, ज्यांचं झालं त्यांनी या खाली या। गाड़ी का आगे सिंचन आहे यांच्याजवळ आहे। त्याच्यानंतर मग तुम्ही जा, तू जायचं पण ते गुरुजींच्या जवळ आहे ना, तू जा ना, हे दे। त्यांना आसन प्रदान। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीमुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम यात्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रशंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम यः प्राणतो निविशतो महित्वैकम्। आता राजसूक्ताचं पठन होईल। त्यांनी अभिषिंचन केल्या जाईल। राजसूक्ताचं पठन। ओम आत्वाहार्षमन्त्वरे ध्रुवस्थाशवीचाचले
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तो मात्वद्राष्ट्रमदभ्रजत इहैवेधिमापच्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचले इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठे हराष्ट्रमुधारया इममिन्द्रो अदीधर ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै सोमो अधिब्रवत् तस्माओ ब्रह्मणस्पते ध्रुवाद्यो ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवं विश्वमिदं जगद्ध्रुवो राजा विशामया ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अभी इसके बाद में दंड दीक्षा वस्त्र प्रदान ज्ञान सूक्त का पठन होगा। ज्ञान सूक्त का हाँ, उसके पहले साफा उनके सर पे बांध दिया जाएगा। ओम बृहस्पति ॐ बृहस्पते प्रथमो वाचो अग्रयत् प्रेरतनामधे दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासेत् प्रेणातदे शान्नेतं गुहावे सक्तो मिवतिता उना पुनन्तो यत्र धीरामनसा वाचमक्रता अत्र सखाय सख्यानि जानते भद्रैषान् लक्ष्मीर्निहिता देवाचे यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वो विन्दन् प्रविष्टाम् तामावृत्या यददुः पुरत्रा भूं सप्तरेभा अभिसन्नवन्दे उत त्वः पश्यन्न ददर्शवाचमुत तव शृण्वन् न शृणोत्येन उतो त्वस्मै तान्वा विदस्रे जायेव पत्य उशते सुवासा उत त्वं सख्ये स्थिरपेतमाहुर्नैनो हिन्वञ्च पिवाजिनेषो अधेन्वाचरति माययैष वाचां शुश्रुवां अफलाम पुष्पाम्। ज्ञान सूक्तम दंड दीक्षा प्रदान। ॐ एतोन्मन्त्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वाद्रद्वांसं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तो इन्द्र शुद्धो नागय शुद्ध शुद्ध बेरोतिबे शुद्धो रयन्धारय शुद्धो मामध्ये सौम्यः इन्द्र शुद्धो निनोरयो शुद्धो रत्नानि दाशुषे शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजांसि शाससे। हरि ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते
चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामयतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योगनेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामयतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वे वायुरतनाम् आयतनवान् भवति ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं व्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणार्णविन्दं शिव नमः पार्वते पतये हर हर महादेव हर इमौ स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सम्मोहे मामनीषया भद्राहिनः प्रमादिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मारीषामावयन्तवा यस्मै त्वमायजसे ससादत्य नर्वाक्षेति दधते सुवीर्यम् सतो तावनैनामश्नोत्यंहतिरग्ने सख्ये मारीषामावयन्तवा शके मत्वा समिधौ साधयाधि अस्मे देवा हविरदन्त होताम् त्वमादित्यावहतान्योष्मस्यग्ने सख्ये मारीषामावयन्तवा भरामेद्मङ्गृणवामाहवींषेत् चितयन्तः पर्वणा वयम् जीवातवे प्रतरं साधयाधियोग्ने सख्ये मारीषामावयन्तवा ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु वेषजम् छन्दो अस्तु द्विपदे षञ्चतुष्पदे नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधेभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ शान्ति शान्ति यो वेदादौ स्वर प्रोक्तो वेदान्तेजः प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। पुष्पाभिषेक हो गया है, भगवत पादुका प्रदान। अब नामाभिधान की घोषणा होगी। दंड प्रदान आचार्य भगवान करेंगे और उसके पश्चात नामाभिधान की घोषणा होगी। आचार्य भगवान जब दंड प्रदान करेंगे उस समय आप सभी करतल ध्वनि करेंगे, ऐसा आग्रह है।
बाकी जो ॐ स्वस्त्ययोऽनन्ताक्षमरिष्टने महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्र सकं समत्सो बृहद्यशो नावामिवारोहेमा। कुछ पधारे हुए अतिथियों का आग्रह है कि हम भी पूजन करें, हम भी उसमें वस्त्र में सम्मिलित हों। तो मैं उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि ये कार्य संपन्न होने के बाद मंच से जब नीचे आएंगे तो वहां पर बैठेंगे और सभी लोग उनको प्रणाम करके नए नाम के साथ आप लोग उनका पूजन करेंगे। इधर से देखेंगे, मैं कहाँ देखूं? अभी भगवत पूज्यपादाचार्य भगवान श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज श्री तथा सभी संत वृंदों की ओर से आपका आज से जो नाम होगा वो श्रीपाद अवधूत स्वामी इस नाम से होगा। यद्यपि हम सब लोग उनको अवधूत स्वामी जी महाराज इस नाम से पुकार सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आपके अवधूत स्वामी इस नाम से इनकी मुद्रा जो है वो अवधूत स्वामी गुरु केशवानंद अवधूत स्वामी ऐसे होगी। आज से आप त्रिपिंडी के बाहर आके अपने गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु ऐसे श्राद्धी समाराधना अपने गुरुदेव की करेंगे, चतुष्पिंडी श्राद्ध ही करेंगे। चौथा, आप भिक्षा प्रपंच भिक्षाटन से रहेंगे। आगे आपकी जो उपास्य देवता है वो भगवान श्री दत्तात्रेय रहेगी, जो गुरु मंत्र से उनको दी गई है। उनके इष्ट देवता भगवान महारुद्र हनुमान जी रहेंगे और परंपरा भगवान दत्तात्रेय की रहेंगी। उनको पालक आशीर्वाद करता श्रीनाथ पीठाधीश्वर की भगवान जनार्दन दत्तात्रेय और एकनाथ महाराज जी की परंपरा रहेगी। बाले कुंद्रीकर पंत महाराज जी के परंपरा का वो निर्वहन करेंगे, उनकी गुण कीर्ति बढ़ाएंगे, उनका ही उपदेश वहन करेंगे और श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान इस पीठ परंपरा का सदैव आशीर्वाद छत्र उनके ऊपर बना रहेगा। अतः बाकी 2-3 आग्रह उनके संग रहेंगे जिनका निर्वहन हमारे मदद से ही हो सकता है। शादी ब्याह में वो जब ताली बजेंगी, जब मुहूर्त होता है, उस समय वहां उपस्थित नहीं रहेंगे, स्मशान गमन नहीं करेंगे, मृतक सूतक का उनको दोष नहीं रहेगा, लेकिन वे मृतक सूतक के घर नहीं जाएंगे 1.25 महीना और प्रसाद भक्षण करेंगे। और आज से भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर जी से उनके साक्षी से वे गुरु दीक्षा देने के अधिकारी बन चुके हैं, ऐसी हम घोषणा करते हैं। भगवान श्री उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे ही करेंगे और हम सब लोग उनके अंतस्थ स्वरूप में विराजमान श्री गुरुमूर्ति को नमन करते हैं और श्रीपाद अवधूत स्वामी महाराज माने अवधूत स्वामी महाराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सभी संतों के और सभी की ओर से बधाई। आगे का कार्यक्रम चलाए। बधाई हो, सभी बोलिए बधाई हो। अवधूत स्वामी जी महाराज की, अवधूत स्वामी जी महाराज की। वाह। पुनः आसन पर विराजेंगे सभी संत वृंद एवं अतिथिगण। बहुत ही सुंदर आयोजन आपके यहां हो रहा है। हमारे बीच जो विश्व का ख्यातनाम तीर्थ है, गीता का ज्ञान जिस कृष्ण ने दिया है, वो भी जिस नगर में ज्ञान लेने के लिए आए हैं, ऐसे महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के जो प्रमुख महंत हैं, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के जो संत हैं, महंत हैं,
ऐसे पूज्य विनीत गिरी जी महाराज से मैं आग्रह करूंगा कि वे अपना आशीर्वचन इस अवसर पर प्रदान करें और आदरणीय अवधूत स्वामी जी को आशीर्वाद अपना प्रदान करें। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप पूज्य महंत जी का सम्मान करें, अभिनंदन करें। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नवीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए श्री महाकाल महाराज की। आपकी आवाज में वो उत्साह दिखना चाहिए। बोलिए महाकाल महाराज की, श्री दत्त भगवान की, आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, भारत माता की, हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावर्णालय, जिनकी महिमा कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में जिनका वास है, देवादिदेव महादेव और उसी परंपरा में शिव स्वरूप ही जिन्हें हम मानते हैं, ऐसे हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य पूज्य आचार्य चरण, मंच पर उपस्थित हमारे परम स्नेही परम प्रेमी, जिनका वात्सल्य भाव, जिनका प्रेम स्नेह निरंतर मुझे प्राप्त होता है, ऐसे हमारे आदरणीय पूजनीय जितेंद्र नाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित समस्त संत वृंद, और आज इस परिपाटी में इस सुंदर सी मुकुट में एक मणि और जड़ी है जिसका नाम अवधूत स्वामी पड़ा है। उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। यहां पर उपस्थित मातृशक्ति, धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि अभी आप सब ने देखा कि जिन्हें आज तक हम श्रीपाद जी भाई साहब कह करके पुकारा करते थे, आज से उन्हें हम अवधूत स्वामी कह करके बुलाएंगे। ये सिर्फ नाम का परिवर्तन नहीं है, ये चित्त का परिवर्तन हुआ है, ये विचारों का परिवर्तन हुआ है, ये व्यवहार का परिवर्तन हुआ है। बाहरी स्वरूप से, आंतरिक स्वरूप से, सामाजिक स्वरूप से आज से अवधूत स्वामी जी का जो व्यवहार होगा, उनका जो चिंतन होगा, उनकी जो विचारधारा होगी, आप देखेंगे इन इतने आचार्यों का आशीर्वाद मिला। और जिस परंपरा से वो दीक्षित हुए हैं, भगवान दत्त की वो अद्भुत परंपरा, अवधूत परंपरा, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि दत्त का अर्थ क्या है, अवधूत का अर्थ क्या है। वास्तव में भैया, जितने भी मनुष्य इस धरा पर जन्मे हैं, उन सब का लक्ष्य तो वही एक अवधूत ही है। वो अलग बात है, वो विलग बात है कि हम अपने लक्ष्य से भटके हुए हैं, हम अपने मार्ग से भटके हुए हैं, और दुनिया जहान के सांसारिक चक्र में
भौतिक विधाओं में उलझकर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। आज मुझे अत्यंत हर्ष के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि प्रभुपाद जी, श्रीपाद जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, चूंकि संघ का कार्यकर्ता भी संत रूप में ही होता है, उसके विचार संत ही होते हैं। क्योंकि साधु एक वेशभूषा का नाम नहीं है, साधु नाम एक स्वरूप का है। साधुनोत पर कार्यम, जो दूसरे के बिगड़े हुए कार्य को साधे उसका नाम साधु है। तो उस परंपरा से श्रीपाद जी पूर्व से जुड़े हुए थे, लेकिन आज उनके ऊपर उस सामाजिक संगठन के दायित्व के साथ साथ में आध्यात्मिक आचार्यों की वो अद्भुत परंपरा का भी दायित्व आ गया है। और इसलिए भी अवधूत स्वामी जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना रहेगी कि उन अवधूत अद्भुत आचार्यों की जो परंपरा रही है, उस परंपरा को लेकर के दिग्दिगांतर में आपको ध्वजा पताका फहरानी है। और एक अद्भुत संयोग में बताऊं, इस मंच को अगर आप देखेंगे, वर्तमान में चाहे हमारे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी हों, चाहे उदासीन परंपरा की बात हम करें, चाहे वो अद्वैत की अद्भुत आदि गुरु शंकर की परंपरा, साक्षात गुरुदेव यहां पर उपस्थित हैं, और नाथ परंपरा में पूज्य महाराज श्री यहां पर उपस्थित हैं, और खुद दत्त परंपरा में दीक्षित हुए ऐसे अवधूत स्वामी, निश्चित रूप से परम सौभाग्य है आपका कि इतने आचार्यों के मध्य में आपका दीक्षांतर समारोह हुआ है, आपका पट्टाभिषेक हुआ है। तो ऊर्जा निश्चित रूप से आपको मिली है, उस ऊर्जा को हमें सकारात्मक दिशा में लगाना है। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए इस जीवन को आपने पूर्व में भी समर्पित किया था, लेकिन अब और दायित्वों के साथ में इस कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं तो आपका छोटा भाई हूं। अभी तक आप आते थे तो हम मार्गदर्शक होते थे, लेकिन अब आप बराबरी में आए हैं, तो जहां भी जब भी आवश्यकता पड़ेगी, ये तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इस भाव के साथ आपके साथ हम सब आचार्य खड़े हुए हैं। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान महाकाल आपको स्वस्थ रखें, दीर्घजीवी करें, और भगवान महाकाल आपको ऊर्जा प्रदान करें। आप सनातन परंपरा की, इन आचार्यों की परंपरा के कार्य की ध्वजा दिग्दिगांतर तक फैलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, लेकिन तीनों के काम अलग अलग हैं। ब्रह्मा का काम ब्रह्मा ही करते हैं, विष्णु का विष्णु, शिव का शिव। लेकिन उत्पत्ति पालन और संहार, उत्पत्ति पालन और उद्धार तीनों जहां पर होता है वो है दत्त भगवान का पावन मंदिर। दत्त भगवान के जो पादुका मंदिर के प्रांगण में आप विराजमान हैं। वास्तव में वर्तमान में आप सबसे सौभाग्यशाली लोग हैं। जरा अपने ऊपर इतराइए। हमारे यहाँ मालवा में कहते हैं कि इतरो इतराण होनी चाहिए, पर मैं तो कहता हूं कि आपके लिए आज इतराने का विषय है, आप इतराइए। कई लोग होंगे ऐसे, कई लोग होंगे जो कहीं किसी अस्पताल में भर्ती होंगे, उनको सलाइन लग रही होगी। कई लोग ऐसे भी होंगे जो जेल में बंद होंगे, हवालात में बंद होंगे, ताले लगे होंगे बाहर से। कई लोग ऐसे भी होंगे जो इधर उधर धक्के खा रहे होंगे। लेकिन दत्त भगवान ने आपको वहां के लिए भी नहीं चुना, वहां के लिए भी नहीं चुना, और आप सौभाग्य मानिए अपना कि आज आपको यहां बैठने के लिए चुना है। आपका जीवन धन्य है। वास्तव में यह कृपा है, भगवान की कृपा को महसूस कीजिए। आज जिनका यहां पर पट्टाभिषेक हुआ है, जो पूज्य अवधूत स्वामी जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं, मैं अब उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपना मनोगत यहां पर व्यक्त करेंगे सभी संतों के समक्ष। केवल माइक दे दीजिए हाथ में दौड़ करके। और आप सभी के समक्ष पूज्य अवधूत स्वामी जी महाराज से मेरा आग्रह है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, जोरदार तालियों से आप स्वागत कीजिए पूज्य महाराज जी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आचार्य श्री के चरणों में वंदन।
महाराज श्री के चरणों में वंदन। वास्तव में ये नया जन्म है। नया जन्म इसलिए कि सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, संपूर्ण अंदर का जो आमूल चूल है वो पूरी प्रक्रिया ही बदल दी गई है। अभी तक जो स्लेट अन्य इबारतों से जो चितरी हुई थी उसको आज पूरी तरीके से साफ करके एक नई इबारत, एक नई शुरुआत इसमें की है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आने के लिए जिन 3 महानुभावों का इसमें मैं सबसे बड़ा योगदान मानता हूं, कॉलेज अध्ययन के समय ही जैसे आपको बताया कि 7 वर्ष की अवस्था में काका महाराज ने यहाँ पर जो गादी समारोह करके घोषणा कर दी थी। लेकिन स्कूली जीवन और कॉलेज जीवन में बुद्धिवाद के कारण, थोड़ा सा विज्ञाननिष्ठ होने के नाते, बुद्धिवाद के चलते और दूसरा तुलना, दूसरों को देख करके अपनी तुलना के कारण व्यवस्था के प्रति विद्रोह था, परंपरा के प्रति दुराग्रह नहीं था। और इसीलिए इतने वर्षों तक जहां मन ने किया, मुझे संघ भी देवीय कार्य है तो उस कार्य को करता रहा। लेकिन हमारे शास्त्र में 3 प्रकार के उपदेश प्रसिद्ध हैं। तो उसमें सबसे पहला उपदेश शास्त्र सम्मत उपदेश है और उसका श्रेय जाता है आचार्य जितेंद्र नाथ जी महाराज को, जिन्होंने स्पष्ट आदेश देकर के कहा कि ये कार्य तुम्हें करना है। दूसरे नंबर पर एक और उपदेश कहा जाता है जिसको कहते हैं मित्र तुल्य उपदेश। और उस मित्र तुल्य उपदेश में जिन 2 महानुभावों ने मेरी जितनी जिज्ञासाएं थी, मेरे जितने तर्क थे, वितर्क थे, मैं कुतर्क नहीं कहूंगा, उन सारे तर्क और वितर्कों का शमन जिन 2 महानुभावों ने किया, उसमें परम श्रद्धेय आदरणीय शरद जी भाई साहब हैं। हम घंटों में उनसे जो है चर्चा करता, मेरे मन में जो भी भाव उठते वो उनसे कहता और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा ही। लेकिन एक मित्र उपदेश जो है वो शास्त्र सम्मत उपदेश से इसलिए श्रेष्ठ है कि एक दोस्त जो होता है, एक मित्र जो होता है, वो अपने मित्र को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे तैयार करता है। और दूसरे महंत आचार्य विनीत जी गिरी महाराज, ये 2 ऐसे मेरे मित्र तुल्य उपदेश करता रहे कि जिन्होंने जो दुनिया भर का कचरा बुद्धिवाद के कारण, तर्क के कारण, ध्यान रखिएगा अध्यात्म ये तर्क और वितर्क का विषय नहीं है। हम बुद्धिवाद के कारण जब तर्क और वितर्क करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम तर्क और वितर्क करते कब कुतर्क की ओर बढ़ जाते हैं। दुर्भाग्य से आज धर्म की हानि इन्हीं कुतर्कों के वजह से हो रही है। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि परम गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज का आदेश हुआ, आप स्वयं इस बालक को इस स्थान पर पहुंचाने के लिए इतने पधारे। आप देखिएगा महाराज श्री की आयु बहुत अधिक है, चलना उनके लिए बड़ा असंभव होता है। फिर भी महाराज श्री जो है प्रयागराज से निकलकर, बहुत कम महाराज श्री का भ्रमण होता है, लेकिन उन्होंने जो इस देह पर, इस अवधूत स्वामी पर जो विश्वास जताया है, मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके उस विश्वास को चरितार्थ करूं। जितेंद्र नाथ जी महाराज, कार्ष्णी अनुभवानंद जी महाराज, शरद जी भाई साहब, इन सब लोगों ने जो मेरे अंदर जो संस्कार डाले हैं, उन संस्कारों को धर्म के क्षेत्र में उनकी आशाओं के अनुरूप करने का प्रयत्न करूंगा। एक निवेदन और मैं यहाँ इस स्थिति से कर रहा हूं। देखिए, मैं एक सिर्फ माध्यम हूं, लेकिन मूल यहाँ का भक्त समाज है। कोई भी संस्थान, कोई भी व्यवस्था, कोई भी पद
अकेले कुछ नहीं होता, उनके जो सहयोगी होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए यहाँ से जुड़ा हुआ जो भक्त वृंद है वह इस पूरी प्रक्रिया में अपनी पूरी अंतरात्मा के साथ इस पीठ का सहयोग करेगा तो धर्म की प्रतिष्ठा इस पीठ का और धर्म का उत्थान इस पूरे क्षेत्र में होगा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हमें आचार्य श्री और परम गुरुदेव का सुनना है। लेकिन आचार्य धर्मेंद्र जी जितेंद्र जी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, बस उसको बता करके मतलब मेरे जो तर्क और वितर्क के जो सारे थे वो मुझे लगता है कि मैं वहाँ से पूरी तरीके से साफ हुआ। आपको याद होगा पुराने समय में सिक्कों का प्रचलन था और स्वर्ण के सिक्के, चांदी के सिक्के, और जो सामान्य जनता है वो तांबे के सिक्के प्रयोग करती थी। आपने कई लोगों ने देखा होगा कि तीर्थ में जाते समय नदियों में, कुओं में सिक्का चढ़ाने की परंपरा है। आचार्य जितेंद्र जी महाराज ने उदाहरण देकर के कहा कि वो सिक्का क्यों डालते हैं पता है तुम्हें? तो मैंने कहा नहीं। बोले सिक्का तांबे का होता है, वो नदी में प्रवाह में जहाँ कहीं भी गिरता है वो अपने स्थान पर रह करके अपने संपर्क में आने वाले जल को जीवन पर्यंत शुद्ध करता जाता है। मुझे लगता है मैं वो एक छोटा सा सिक्का हूँ जो सौभाग्य से बांगर क्षेत्र पर आया हूँ। इसलिए जितने मेरे प्रयत्न होंगे, जितना मेरा सामर्थ्य होगा, शुद्ध करना यानी अंतकरण से कलुषों को दूर करना, भक्त समाज को अज्ञान से, पाखंड से, कुरीतियों से शुद्ध करना, यह कार्य इस पीठ के माध्यम से संपन्न हो। आप सभी संत वृंद का इसी तरह आशीष, आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ मैं सबके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। आप सब लोग पधारे, आपने इस पीठ को गरिमा प्रदान की, आप सब लोगों ने हमारे इस भक्त समुदाय का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाया। मैं आपका ऋणी रहूँगा, आपके एक वाक्य पर, एक वचन पर मैं सदैव तत्पर रहूँगा, यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। मनुष्य हूँ, कहीं त्रुटि होगी तो आपको पूरा अधिकार है कि आप शासित कीजिएगा, दंडित कीजिएगा, क्योंकि आपके पास में धर्म दंड है। मनुष्य होने के नाते विचलन की संभावना बनी रहती है, तो समय समय पर आपका दंड का भी अगर मैं भागी बनूं तो मुझे दुख नहीं होगा। हरिओम तत्सत। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। एक बार तो एक कवि लिखता है कि रोशनी देखी जो आपकी मन पतंगा हो गया, बरसों से बीमार था मैं आज चंगा हो गया। हमारे बीच पूज्य जितेंद्रनाथ महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आपके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। वास्तव में वर्तमान में समूचे देश को आप अपने प्रचार माध्यम से दिशा दे रहे हैं। आपने विश्व मांगल्य सभा के संस्थापक सभापति भी आप हैं, और कहीं किसी माध्यम से आपको जानकारी मिली ही होगी, आपने सन 2016 में नागपुर में 1.25 करोड़ शिव महिम्न पाठ एक साथ एक पंडाल के नीचे करवा करके विश्व रिकॉर्ड भी कायम करवाया है। मुझे वहां पर उपस्थित होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से यहाँ पर इतने सहज रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि रोशनी जो देखी आपकी मन पतंगा हो गया, बरसों से बीमार था मैं आज चंगा हो गया, आपका सानिध्य पाकर अहंकार ऐसा गला, कल तलक जो था हिमालय आज गंगा हो गया। मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे आग्रह करता हूं, जो श्रीनाथ पीठाधीश्वर हैं, श्री देवनाथ मठ परंपरा के 18वें पीठाधीश्वर हैं, ग्राम अंजन गांव सुरजी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से इस धरती पर पधारे हैं। समूचे राष्ट्र के लोग वंदन करते हैं महाराष्ट्र की उस धरती को जिसने वीर शिवाजी जैसे साहसी इस देश को दिए हैं, जिसने बाजीराव पेशवा जैसे
साहस इस देश को दिए हैं, उसी धरती से पूज्य महाराज जी हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप पूज्य महाराज जी का स्वागत कीजिए। मैं स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए आग्रह करता हूं आशीर्वचन का। स्वसोमधारया इंद्राय पातवे सुतः रक्षोहा विश्वचर्षणिरभियो निमयो हतम् द्रोणासदस्तमासदत् वरिवो धातमो भौमंशिष्टा वृत्रहन्तमा परशिराघो मघोनाम् अभ्यर्षमहानाम् देवानाम् वेति मंदसाः। हरि ओम। इस पट्टाभिषेक व्यासपीठ पर उपस्थित धर्म सम्राट जगत ज्योति साक्षात बद्रीनाथ स्वरूप केदारनाथ स्वरूप प्रयागराज जी के त्रिवेणी संगम का पवित्र त्रयी का साक्षात संगम भगवान श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी को हम सब प्रणाम करते हैं। उनके साथ महाकालांश महाकाल के महंत श्री विनीत गिरि जी महाराज जी, हमारे कांची कारशनी पीठ के विद्यमान आचार्य श्री नाना महाराज तराणेकर जी के अध्यात्मांश को साथ लेकर त्रिपदी परिवार के प्रचारक बाबा महाराज श्री तराणेकर जी, हमारे पुरुषोत्तम दंडी स्वामी जी, श्रीमान ज्येष्ठ प्रचारक विनायकराव जी देशपांडे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और ज्येष्ठ प्रचारक श्री शरदराव जी ढोले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक विश्व मांगल्य सभा के केंद्रीय परामर्शदाता माननीय प्रशांत जी हरतालकर, और इन सबको एकत्रित आने वाले हमारे अवधूत स्वामी महाराज जी, आप सभी को अभिवादन करते हुए आज की वो मंगल बेला जिसकी प्रतीक्षा बांगर क्षेत्र कर रहा था, अवधूत स्वामी महाराज का प्रागट्य यहां आपका सपना था। गत 50 साल से जो प्रलंबित आशा अपेक्षा थी और आप सबकी भगवान से प्रार्थना थी, उस प्रार्थना का प्रागट्य फलस्वरूप आज ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान के सामने अवधूत स्वामी का प्रागट्य हो चुका। अवधूत क्या है? अवतार क्या है? अवधूत यहां अवतार ही होता है और हर अवतार अवधूत होता है। अवाह तारयते सा अवतारा, जो अवगुणों से पापों से तारता है और उसी पाप अवगुणों को धो डालता है, वो अवधूत होता है। आज योग पट्टाभिषेक हुआ है, केवल पट्टाभिषेक नहीं कहते उसको, योग पट्ट कहते हैं। पट्ट माने वो प्रबंधन, पट्ट माने वो प्रतिज्ञा, पट्ट माने वो अविष्कृतता जो योग से संबंधित हो, और वो योग जो अपने ध्येय से एक रूपता दिलाता है, चाहे देव रहे, चाहे देश रहे, चाहे धर्म रहे, चाहे भगवान पर ब्रह्म रहे, उनसे युज करने वाला योग पट्ट माने उस दिन का परमेश्वरी आशीर्वाद से, तपपूत लोगों के आशीर्वाद से प्रायोजित संकल्प दिन होता है, आशीर्वाद दिन होता है, उसे योग पट्ट कहा जाता है। आज से जो जीव मात्र करके घूमता है उसे शिव मात्र करके ही घूमने का अधिकार होता है, वो योग पट्ट होता है। जीव की कोई अपेक्षा परिभाषा उस जीवन में नहीं विद्यमान रहती है।
और इसी कारण मैंने ये घोषणा की, क्योंकि इस बांगर के इस अवधूत स्वामी जी की जो परंपरा रहेगी, यद्यपि बाकाल कुंद्री और बाले कुंद्रीकर महाराज से ही रहेगी, लेकिन उसकी परंपरा वो नाथ परंपरा है। नाथ का अर्थ क्या है? वारकरी संप्रदाय में कहते हैं आदिनाथ गुरु सकल सिद्धांचा। आदिनाथ होता है न अथ, माने जिसकी कभी शुरुआत किसी ने नहीं की, उसको इति कभी हो ही नहीं सकती। माने चिरंतन सनातन, जिसका कोई निर्माता नहीं है, इस कारण जिसका अंत करने वाला पैदा नहीं हो सकता, उस श्रेष्ठ धारा का नाम है नाथ पंथ। और उस नाथ पंथ की धारा में जो अगणित मणिमाला नाथ पंथ की वो सबसे व्यापक पंथ संप्रदाय है, इस विश्व का नाथ संप्रदाय। उसमें आज उस माले का एक मणि बांगर में स्थिर होने जा रहा है, और वो बांगर वासियों के लिए मेरुमणि है। और इस कारण मेरुमणि का उल्लंघन कोई नहीं करता। जब के समय आज मैं इस व्यासपीठ से श्रीमद् जगत गुरु जी के आज्ञा से आपको आवाहन करता हूं, सूचना करता हूं कि अवधूत स्वामी इस नाम के इस मेरुमणि के आज्ञा का उल्लंघन बांगर में होगा नहीं। और आप श्री के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इस बांगर क्षेत्र के दत्त पादुका संस्थान के अनुगामी हो। कितना श्रेष्ठ परिवर्तन व्यक्ति में होता है। अब तक ये व्यक्ति थे, अब अवधूत स्वामी व्यक्ति नहीं रहे। अव्यक्तासक्त चेतसा, अव्यक्त निर्गुण निराकार परमात्मा जब साकार होने के लिए आसक्त होता है तो वो संतों के स्वरूप में होता है। भगवंत का निर्गुण निराकार स्वरूप है भगवंत, और उसका सगुण साकार स्वरूप है संत। इसलिए अभी हमारे अवधूत स्वामी जी को तर जाने के लिए कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं, वो तो गुरु ने जो बताया उसको लेकर चलेंगे। लेकिन सम सम सततम तरती तारती वा संतः, स्वयं तर गए हैं, इस कारण अवधूत स्वामी बांगर क्षेत्र को तारने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण बांगर क्षेत्र के वो अधिपति है। हमने प्रार्थना की है श्रीमद् ज्योतिष पीठ भगवान के श्री चरणों में कि सदा आशीर्वाद इस पीठ को आप प्रदान करते रहे। यद्यपि जैसे विनीत गिरि जी महाराज तो ठाठ से उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि बगल में ही हैं, हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं। गृहीताम पाणी ना पाणी, वो खड़े हैं। लेकिन पूरी ताकत से नाथपीठ परंपरा की पूरी ताकत अवधूत स्वामी के साथ में रहेगी। कोई भी प्रश्न उठेगा तो नाथपीठ परंपरा उसे सुलझाने में बहुत क्षमतम है। मैं बहुत कह रहा हूं, सक्षम है। जहां आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी, जो ज्योतिष पीठ पूर्ण रूपेण आशीर्वाद के लिए खड़ा है। क्यों बता रहा हूं? कई बार छोटे गांव में जब महात्मा किसी अपने स्वरूप से कुछ कार्य करने के लिए खड़े होते हैं तो उस परिसर में पहले से परंपरा चराचर की रही है कि देव और असुर दोनों रहते हैं, उनमें संग्राम होते रहता है। लेकिन सदा का विजय ये देवताओं का होता है, और इसलिए देवता आज से अवधूत स्वामी जी के साथ में खड़े हैं। इसको आश्वासित करने के लिए मैंने ये कहा। अवधूत स्वामी का क्या है? देहंच नश्वरम अवस्थितम उत्थितम वा सिद्धो न पश्यति एतो भगवत स्वरूपम दैवादपेतम उत दैव वशादपेतम वासो यथा परिकृतम मदिरा मदांधा। आज से यकीन मानो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
वो क्या करते थे, किस नाम से थे, किस क्षेत्र में काम करते थे, कौन संगठन में काम करते थे, ये आज से समाप्त हो गया। उसके विचार नहीं समाप्त हुए, उसकी प्रेरणाएं नहीं समाप्त हुई, लेकिन उसका प्रकट स्वरूप, उनके स्वरूप को जो व्यक्तित्व करके बाधित करता था या पहचानता था, ग्रसित करता था, वो समाप्त हो गया। लेकिन उसके विचार और उसकी प्रेरणा के साथ इस भारत मां की सेवा के लिए, धर्म के उत्थान के लिए और जगत कल्याण के लिए, उसी विचारों के साथ एक महात्मा आज अवधूत स्वामी इस नाम से प्रकट हो चुका है। इसलिए कोई ये ना कहे कि अरे हमारे साथ खेलते थे, अरे हमारे साथ पढ़े, हमारे साथ गए थे, ये महात्मा को होता है। लेकिन भगवान कृष्ण भी किसी के साथ खेलते थे, झगड़ते थे। हम उनको उस नाते नहीं लेते, उसको लीला करके लेते हैं। उसको घटना प्रसंग लेकर उनके भौतिक स्वरूप को मानव मात्र के उस गुण दोषों के साथ चिपकाने की कोई महात्माओं के लिए अपेक्षा नहीं होती और आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है कि उनको प्रस्थापित करने के लिए साक्षात ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान पधारे थे, इस कारण उनकी योग्यता बड़ी है। उसको स्थापन करने के लिए भारत के 2-3 स्थान जो ऊर्जा केंद्र है नाथपीठ परंपरा के, वो नाथ गद्दी चली आई थी, इस कारण वे श्रेष्ठ है। साक्षात महाकाल के भस्मारती के अधिकारी नहीं, हम तो महाकाल का स्वरूप उस महंत जी को मानते हैं। गर्दी के वश, भीड़ के वश कभी नहीं दर्शन हो चुका महाकाल का, तो एक बार वहां के महंत जी को आंखों में बसा लें। ये परंपरा हम अभी से नहीं, बचपन से देखते आ रहे हैं। वो साक्षात इनको आसीन करने के लिए यहां आए, नारा महाराज तराणेकर जी का आशीर्वाद लेकर आए। हमारे दंडी स्वामी पुरुषोत्तम स्वामी आए और डॉक्टर हेडगेवार जी और परम पूजनीय श्री गुरु जी के स्वरूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीनों प्रचारक ब्रह्मा विष्णु महेश करके यहां पर आए। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें वो क्या थे, कैसे थे, साथ में थे, नहीं थे, वो कुछ मायने नहीं रखता। दत्तपीठ परंपरा है, यहां पर चर्चा भी हुई कि दत्तात्रेय, दत्ता क्या होते हैं। लेकिन दत्त क्या होते हैं ये भागवत में भगवान दत्तात्रेय जी ने स्वयं बताया, और मैं क्यों दत्त हूं इसका उत्तर भी दिया। एकमात्र ऐसा अवतार है जिसका नामकरण उस स्वयं भगवान ने स्वयं का कर लिया, कोई उसका 12वीं नामकरण करने के लिए नहीं आया। उनको पूछा गया अत्रि अनसुया जी ने कि आप है कौन, मैं आपका नामकरण करना चाहता हूं। वे कहे दत्तो मयाहमिति भगवान से दत्ता, मैंने स्वयं को आपको प्रदत्त कर दिया है, इसलिए मुझे दत्त इस नाम से आप पुकारो। इस ढंग से भगवान दत्तात्रेय ने स्वयं का नामकरण कर लिया। बाकी वो प्रकट होते हैं करके दत्त है और फलाना होते हैं, ये नाम की उपाधियां हो सकती है। स्वयं ओम नमो श्री दत्तात्रेयाय स्मरण मात्रेण संतुष्टाय स्मर्तुग्राय नमस्तुते, केवल स्मरण मात्र से जिसका अंतःकरण तुष्ट होता है, उस दत्त अवधूत का स्वरूप करके आज हमको अवधूत स्वामी को स्वीकार करना पड़ेगा। वे 3-4 बार कहे, हम तो प्रार्थना करते कि इसके बाद में वे ऐसा ना कहे कि मैं बुद्धिवादी था। बुद्ध भी तो भगवान का ही अवतार है, इसलिए वो भगवान की चेष्टा होगी कि आप वैसे होगे। ऐसा कोई जगत में व्यक्ति नहीं है जो कहीं किसी विशिष्ट स्वभाव से ग्रसित ना हो। उनका विशिष्टता प्रकट हुई, कई लोगों की अप्रगट खाली मुंडी पाताल धुंडी होते हैं, प्रकट नहीं होते। बुद्धि होना कोई बहुत विकृत बात नहीं है, लेकिन उसी बुद्धि पर जब सत्व का प्रादुर्भाव होता है और संतों का आशीर्वाद मिलता है, ईश्वर कृपा करता है, समूची बुद्धि भाव में बदल जाती है। इसलिए आज से ये भाव योगी हमारे अवधूत स्वामी महाराज है। बुद्धि का लग्न भ्रम से लगता है,
बुद्धि ज्यादा वापरने वाला व्यक्ति भ्रमिष्ट होता है जीवन में आखिरी, इसलिए भाषा में बुद्धि भ्रम शब्द है। लेकिन भाव का ज्यादा अतिरेक होने वाला, भाव का लग्न भक्ति से होता है, इस कारण भाषा में भाव भक्ति शब्द आया है। उस भाव भक्ति के अधिकारी अवधूत महाराज। संतों की क्या विशेषता होती है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। संतों को बाकी कोई पहचाने ना पहचाने, समाज पहचानता है। समाज ही संत को संत उपाधि देता है। फिर भी 2 जगह बताए गए हैं, यद्यपि बहुत जगह बताए हैं, लेकिन विशेषकर संत उल्लेख करते हैं। संत कैसे पहचाने और उनकी ताकत क्या होती है। कहते हैं निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैर समदर्शिनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंग्रि रेणु भी, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते हैं। आज से अवधूत स्वामी किसकी अपेक्षा नहीं रखेंगे। उनकी अपेक्षा क्या है ये जानना आप बांगर वालों का काम है कि मेरे भगवान स्वरूप अवधूत स्वामी क्या अपेक्षा रखते हैं, वहीं आपकी भक्ति रहेगी। वो निरपेक्ष है। कल का भाषण आपने उनका सुना होगा और आज के भाषण में कितना फर्क है। किसका परिणाम है ये, किस चीज का परिणाम है कि कल का उनका भाष्य और आज के भाष्य में, इसको कहते हैं भगवत कृपा से परिवर्तन, समूचा परिवर्तन। कहते हैं कि व्यक्ति का वो सौभाग्य है कि सामान्य व्यक्ति करके जन्म हो, लेकिन मृत्यु संत होकर होना चाहिए। वो तो सामान्य स्वरूप से जन्मे, गुरु कृपा से अलंकृत हुए और मृत्यु के कई कई पहले वो संत हो गए। क्या ये कम गौरव है इनके जीवन का? उस गौरव के साथ हमें उनका संत जीवन हमने स्वीकार करना चाहिए। निरपेक्ष मुनि मौनम चैवास्तु गुह्यानाम, हृदयस्थ भगवान की भाषा वो जानते हैं। आज से उससे संवाद करने की वो अपेक्षा भी करेंगे, चेष्टा भी करेंगे। कृपा से संयोग वो सफल भी होगा। केवल भगवान से संवाद करने वाला मुनि होता है। मुनि ये दशा है। शांतम, शांतम में शम यह धातु है। हर उनके रोम रोम से कल्याणकारी प्रेरणाएं निकलेगी जो सबका कल्याण करेगी। और महात्माओं के रोम रोम में हरि बसते हैं। कहते हैं हरिश्चंते करिष्यति, ये तो भागवत का घोष है। वो शांत भी है, निर्वैर। मैं आह्वान करता हूं कि कभी गांव में सबको समझाओ, परिसर में समझाओ कि श्रीपाद जी कभी किसी से कठोर बोले होगे तो तब वे श्रीपाद जी थे, आज वो अवधूत स्वामी हैं। बड़े दिल से जाओ उनके पास। क्षमा वीरस्य भूषणम, और वीर तो संत होता है। उनके पास वो तो क्षमा भी मांग लेते हैं। वो तो कल्याण की कामना भी करते रहते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। जो भी आया सर्वभूत हिते रता, भगवान की सबके कल्याण के लिए वो कामना प्रार्थना करेंगे। वो निर्वैर है, वो समदर्शी है। ये ना मानो कि वो गरीब को बाद में बुलाएंगे और रईसों को पहले बुलाएंगे। आज से उनके दृष्टि में कोई ऊंच नीचता, भेद, स्पृश्यता कोई ये ना चिपकाए उनको कि इनको फलाने हाथ का चलता है, फलाने हाथ का नहीं चलता है। मैं तो भगवान के सामने रखता हूं कि जो पवित्र शरीर वस्त्र से, पवित्र भाव से, पवित्र प्रसादिक भावना से उनको कुछ भी लेकर आएगा, श्रीपाद जी आज से ग्रहण करेंगे। क्योंकि योगपट्ट जिसका होता है वो पवमान पूत हो जाता है। निर्वैर समदर्शिनम कहते हैं ऐसे महात्मा के पीछे मैं जाता हूं, उनके चरणों की धूल भगवान कहता है कि हम शरीर को लगाते हैं। उस परंपरा में योगपट्ट होने के बाद में महात्मा आता है। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक आखिरी बात, आपने मंदिर जो बनवाए होगे बांगर में, उज्जैन में, आपके क्षेत्र में, तो उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है।
यहां जितने लोग बैठे हैं सावधान होकर सुनो। मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन जिसका मंदिर नहीं होता, जिसके स्वरूप में भगवान चलते फिरते रहते हैं, मंदिर का भगवान तो गर्भगृह के बाहर नहीं जाता, उसको जब गर्भगृह के बाहर जाने की चेष्टा होती है, इच्छा होती है, तो वो संत के स्वरूप में निकलते हैं। और एक बात सुनो, इस कारण इस बांगर के पादुका मंदिर के बाहर आज वही पादुकाएं अवधूत स्वामी के स्वरूप में बाहर निकली है। दूसरी बात, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय जितने लोग होते हैं, यद्यपि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला एक ही होता है, वो क्या करता है, बाया हाथ अपने सीने पर, अगला हाथ, मैंने कल किया श्रीपाद जी के साथ वो, और एक हाथ मूर्ति के हृदय पर या सर पर, यद्यपि मूर्ति के हृदय पर किया जाता है, व्यक्ति के सर पे सहस्त्राधार पे किया जाता है, और वो कहता है मम प्राणा यह प्राणा आदि आदि बीज मंत्र के साथ प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र कहता है, और कहता है कि आज से मेरे प्राण आप में आ गए हैं। तो उस अकेले व्यक्ति के प्राण मूर्ति में, विग्रह में नहीं जाते हैं। जो जो प्रसाद की रोटी खाता है, जो जो वहां पर उपस्थित रहता है, उसका प्रतिनिधि तौर पर सबके प्राण वो उस विग्रह में डालता है और प्राण प्रतिष्ठा होती है। वो ऐसी प्रक्रिया होती है, व्यक्ति रूप में जैसी मां और पिता बालक को जन्म देते हुए अपने ही प्राण उस बालक में लगाने के कारण जो ममता बढ़ती है, इनको आसीन करने के लिए यहां आए, नारा महाराज तराणेकर जी का आशीर्वाद लेकर आए, हमारे दंडी स्वामी पुरुषोत्तम स्वामी आए, और डॉक्टर हेडगेवार जी और परम पूजनीय श्री गुरु जी के स्वरूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तीनों प्रचारक ब्रह्मा विष्णु महेश करके यहां पर आए। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें वो क्या थे, कैसे थे, साथ में थे, नहीं थे, वो कुछ मायने नहीं रखता। दत्तपीठ परंपरा है, यहां पर चर्चा भी हुई कि दत्तात्रेय दत्त क्या होते हैं, लेकिन दत्त क्या होते हैं ये भागवत में भगवान दत्तात्रेय जी ने स्वयं बताया, और मैं क्यों दत्त हूं इसका उत्तर भी दिया। एकमात्र ऐसा अवतार है जिसका नामकरण उस स्वयं भगवान ने स्वयं का कर लिया, कोई उसका 12वीं नामकरण करने के लिए नहीं आया। उनको पूछा गया अत्रि अनसुया जी ने कि आप है कौन, मैं आपका नामकरण करना चाहता हूं। वे कहे दत्तो मयाहमिति भगवान से दत्ता, मैंने स्वयं को आपको प्रदत्त कर दिया है, इसलिए मुझे दत्त इस नाम से आप पुकारो। इस ढंग से भगवान दत्तात्रेय ने स्वयं का नामकरण कर लिया। बाकी वो प्रकट होते हैं करके दत्त है, और फलाना होते हैं, ये नाम की उपाधियां हो सकती है। स्वयं ओम नमो श्री दत्तात्रेयाय स्मरण मात्रेण संतुष्टाय स्मर्तुग्राय नमस्तुते, केवल स्मरण मात्र से जिसका अंतःकरण तुष्ट होता है, उस दत्त अवधूत का स्वरूप करके आज हमको अवधूत स्वामी को स्वीकार करना पड़ेगा। वे 3-4 बार कहे, हम तो प्रार्थना करते हैं कि इसके बाद में वे ऐसा ना कहे कि मैं बुद्धिवादी था। बुद्ध भी तो भगवान का ही अवतार है, इसलिए वो भगवान की चेष्टा होगी कि आप वैसे होगे। ऐसा कोई जगत में व्यक्ति नहीं है जो कहीं किसी विशिष्ट स्वभाव से ग्रसित ना हो। उनका विशिष्टता प्रकट हुई, कई लोगों की अप्रगट खाली मुंडी पाताल धुंडी होते हैं, प्रकट नहीं होते। बुद्धि होना कोई बहुत विकृत बात नहीं है, लेकिन उसी बुद्धि पर जब सत्व का प्रादुर्भाव होता है और संतों का आशीर्वाद मिलता है, ईश्वर कृपा करता है, समूची बुद्धि भाव में बदल जाती है। इसलिए आज से ये भाव योगी हमारे अवधूत स्वामी महाराज हैं। बुद्धि का लग्न भ्रम से लगता है। बुद्धि ज्यादा वापरने वाला व्यक्ति भ्रमिष्ट होता है जीवन में आखिरी।
इसलिए भाषा में बुद्धि भ्रम शब्द है। लेकिन भाव का ज्यादा अतिरेक होने वाला, भाव का लग्न भक्ति से होता है, इस कारण भाषा में भाव भक्ति शब्द आया है। उस भाव भक्ति के अधिकारी अवधूत महाराज। संतों की क्या विशेषता होती है बताने की आवश्यकता नहीं है। संतों को बाकी कोई पहचाने ना पहचाने, समाज पहचानता है। समाज ही संत को संत उपाधि देता है। फिर भी 2 जगह बताए गए हैं, यद्यपि बहुत जगह बताए हैं, लेकिन विशेषकर संत उल्लेख करते हैं। संत कैसे पहचाने और उनकी ताकत क्या होती है। कहते हैं निरपेक्ष मुनि शांतम निर्वैर समदर्शिनम अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये यत्यंग्रि रेणु भी, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते हैं। आज से अवधूत स्वामी किसकी अपेक्षा नहीं रखेंगे। उनकी अपेक्षा क्या है ये जानना आप बांगर वालों का काम है कि मेरे भगवान स्वरूप अवधूत स्वामी क्या अपेक्षा रखते हैं, वहीं आपकी भक्ति रहेगी। वो निरपेक्ष है। कल का भाषण आपने उनका सुना होगा और आज के भाषण में कितना फर्क है। किसका परिणाम है ये? किस चीज का परिणाम है कि कल का उनका भाष्य और आज के भाष्य में, इसको कहते हैं भगवत कृपा से परिवर्तन, समूचा परिवर्तन। कहते हैं कि व्यक्ति का वो सौभाग्य है कि सामान्य व्यक्ति करके जन्म हो, लेकिन मृत्यु संत होकर होना चाहिए। वो तो सामान्य स्वरूप से जन्मे, गुरु कृपा से अलंकृत हुए और मृत्यु के कई कई पहले वो संत हो गए। क्या ये कम गौरव है इनके जीवन का? उस गौरव के साथ हमें उनका संत जीवन हमने स्वीकार करना चाहिए। निरपेक्ष मुनि मौनम चैवास्तु गुह्यानाम, हृदयस्थ भगवान की भाषा वो जानते हैं। आज से उससे संवाद करने की वो अपेक्षा भी करेंगे, चेष्टा भी करेंगे। कृपा से संयोग वो सफल भी होगा। केवल भगवान से संवाद करने वाला मुनि होता है। मुनि ये दशा है। शांतम, शांतम में शम यह धातु है। हर उनके रोम रोम से कल्याणकारी प्रेरणाएं निकलेगी जो सबका कल्याण करेगी। और महात्माओं के रोम रोम में हरि बसते हैं। कहते हैं हरिश्चंते करिष्यति, ये तो भागवत का घोष है। वो शांत भी है, निर्वैर। मैं आह्वान करता हूं कि कभी गांव में सबको समझाओ, परिसर में समझाओ कि श्रीपाद जी कभी किसी से कठोर बोले होगे तो तब वे श्रीपाद जी थे, आज वो अवधूत स्वामी हैं। बड़े दिल से जाओ उनके पास। क्षमा वीरस्य भूषणम, और वीर तो संत होता है। उनके पास वो तो क्षमा भी मांग लेते हैं। वो तो कल्याण की कामना भी करते रहते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। जो भी आया सर्वभूत हिते रता, भगवान की सबके कल्याण के लिए वो कामना प्रार्थना करेंगे। वो निर्वैर है, वो समदर्शी है। ये ना मानो कि वो गरीब को बाद में बुलाएंगे और रईसों को पहले बुलाएंगे। आज से उनके दृष्टि में कोई ऊंच नीचता, भेद, स्पृश्यता कोई ये ना चिपकाए उनको कि इनको फलाने हाथ का चलता है, फलाने हाथ का नहीं चलता है। मैं तो भगवान के सामने रखता हूं कि जो पवित्र शरीर वस्त्र से, पवित्र भाव से, पवित्र प्रसादिक भावना से उनको कुछ भी लेकर आएगा, श्रीपाद जी आज से ग्रहण करेंगे। क्योंकि योगपट्ट जिसका होता है वो पवमान पूत हो जाता है। निर्वैर समदर्शिनम, कहते हैं ऐसे महात्मा के पीछे मैं जाता हूं, उनके चरणों की धूल, भगवान कहता है कि हम शरीर को लगाते हैं। उस परंपरा में योगपट्ट होने के बाद में महात्मा आता है। बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक आखिरी बात, आपने मंदिर जो बनवाए होगे बांगर में, उज्जैन में, आपके क्षेत्र में, तो उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है। यहां जितने लोग बैठे हैं सावधान होकर सुनो।
मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन जिसका मंदिर नहीं होता, जिसके स्वरूप में भगवान चलते फिरते रहते हैं, मंदिर का भगवान तो गर्भगृह के बाहर नहीं जाता, उसको जब गर्भगृह के बाहर जाने की चेष्टा होती है, इच्छा होती है, तो वो संत के स्वरूप में निकलते हैं। और एक बात सुनो, इस कारण इस बांगर के पादुका मंदिर के बाहर आज वही पादुकाएं अवधूत स्वामी के स्वरूप में बाहर निकली है। दूसरी बात, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय जितने लोग होते हैं, यद्यपि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला एक ही होता है, वो क्या करता है, बाया हाथ अपने सीने पर, अगला हाथ, मैंने कल किया श्रीपाद जी के साथ वो, और एक हाथ मूर्ति के हृदय पर या सर पर, यद्यपि मूर्ति के हृदय पर किया जाता है, व्यक्ति के सर पे सहस्त्राधार पे किया जाता है, और वो कहता है मम प्राणा यह प्राणा आदि आदि बीज मंत्र के साथ प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र कहता है, और कहता है कि आज से मेरे प्राण आप में आ गए हैं। तो उस अकेले व्यक्ति के प्राण मूर्ति में, एक विग्रह में नहीं जाते हैं। जो जो प्रसाद की रोटी खाता है, जो जो वहां पर उपस्थित रहता है, उसका प्रतिनिधि तौर पर सबके प्राण वो उस विग्रह में डालता है और प्राण प्रतिष्ठा होती है। वो ऐसी प्रक्रिया होती है व्यक्ति रूप में, जैसी मां और पिता बालक को जन्म देते हुए अपने ही प्राण उस बालक में लगाने के कारण जो ममता बढ़ती है, वो जगह ना मिले तो बांगर उनका आश्रय बने, ठाठ से उनकी संरक्षण की जिम्मेदारी लो, सुरक्षा की, कि बांगर के इस आध्यात्मिक वैभव को संभालने वाले अवधूत स्वामी, उनको कोई क्षति ना पहुंचे। जिसको रहते हुए क्षति ना पहुंचती उसे क्षत्रिय कहते हैं। सब बांगर के लिए क्षत्रिय बन जाओ। अत्यधिक क्या कहे, जो भी आज कहना था वो इस कारण कहा कि आपकी ही जिम्मेदारी बड़ी नहीं। हमें बार बार ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान भी पूछेंगे कि अवधूत स्वामी कैसे हैं, हम आपकी ओर से क्या जवाब दें। हमारे विनीत गिरी जी महाराज मिलेंगे, वो पूछेंगे कि मिले क्या अवधूत स्वामी, कैसे आजकल, इतने में नहीं मिले, तो हम क्या जवाब दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो वरिष्ठ अधिकारी पूछेंगे कि विनीत स्वामी, हमारे अवधूत स्वामी जी कैसे हैं, हम क्या बताएं। इसलिए आपसे विश्वास की भिक्षा आज मैं मांगूंगा कि इस क्षेत्र का, इस आश्रम का, इस मठ का और उसका ज्वलंत जीवंत उदाहरण हमारे अवधूत स्वामी जी का प्राण से रक्षण करें, वर्धन करें। और मैंने उनको कहा है कि साल में मैं एक बार आते जाऊंगा, और हमने प्रार्थना भी विदित की है। यद्यपि भगवान को तो उज्जैन उनका क्षेत्र है, लेकिन जब भी बांगर आए तो जरूर यहां पधरावनी हो। हमारे नाथपीठ परंपरा के मालिका में जनार्दन स्वामी दत्त जनार्दन एकनाथ जी के इस परंपरा में नाथ संप्रदाय का, यद्यपि बालेकुंद्री से शुरू हुई उस नाथ गंगा का स्वरूप में एक क्षेत्र अभी काका महाराज और केशवानंद स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद स्वरूप बहुत बड़ा यहां पर धाम बनने वाला है। धाम माने ये ना समझो कि मार्बल लगेगा, चौर मंजिली, वो तो होगा भगवत कृपावश जो होना है सो, लेकिन साक्षात भगवान की लीला एक महात्मा के द्वारा लोकोद्धार के लिए, धर्म पालन के लिए जो जो भी देव देश और धर्म के हित कार्य चलने वाले हैं, उसको ताकत प्रदान करने के लिए हमारे अवधूत स्वामी सक्षम रहेंगे, समर्थ रहेंगे। ऐसा अभिवचन हम उनको भी देते हैं और आपको भी देते हैं। अधिक ना कहते हुए आज के पट्टाभिषेक, योग पट्टाभिषेक समारोह में अधिकार से होते हुए उनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं और
सदा उनके साथ रहने का आश्वासन देते हुए आप सभी से जो अपेक्षाएं हैं उसको मैंने व्यक्त किया है वो निश्चित पूर्ण होगी, ऐसा अभिवचन लेते हुए आगे के उनके संत जीवन की आभा पूरे भारतवर्ष में देवदेश धर्म कार्य के लिए आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा बहुत बड़ी प्रशस्त हो, उनसे भगवान अपने बहुत आशीर्वाद स्वरूप कार्य कर ले, ऐसी कामना भगवान श्री दत्तात्रेय जी के श्री चरणों में, श्रीनाथ जी के श्री चरणों में, भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में, महाकाल के चरण कमलों में और पूज्य गुरुदेव केशवानंद स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरे वाक्य को पूर्ण विराम देते हुए कहेंगे अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। स्वरूप में जो आशीर्वचन प्रदान किया है, साथ ही जो जो अपेक्षाएं यहाँ के लोगों से रखी है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी और सभी उन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, ऐसा हम सभी विश्वास दिलाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए दत्त भगवान की वाह। तो हम सभी के कर्णपटल जिनकी अमृतवाणी सुनने को लालायित हैं, ऐसे श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को हम सब अभी सुनने वाले हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो समूची भारत माता यहां पर अवधूत स्वामी जी को आशीर्वाद देने पधारी हो। सुदूर सुदूर दक्षिणांचल से पूज्य अनुभवानंद जी महाराज, मध्य भारत से पूज्य स्वामी जी को आपने अभी सुना ही, और उत्तर भारत जहां भारत माता के मुकुट के रूप में ज्योतिष पीठ विराजमान है, बद्रिकाश्रम से उत्तराखंड से पूज्य महाराज जी हमारे बीच पधारे हैं। धन्यवाद दीजिए भगवान को कि उन्होंने आपको अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जन्म नहीं दिया, आपको भारतवर्ष में जन्म दिया, तभी तो आप इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। आपको मध्य प्रदेश में यहां पर भेजा और बांगर में आप यहां बैठे हैं, देवताओं का ये निवास देवास, यहां पर आप सब पधारे हैं। वाकई भगवान को धन्यवाद दीजिए इन क्षणों के लिए। मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करता हूं जो हमारे बीच उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, पूज्य अवधूत स्वामी जी को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, कि मैं दो शब्दों से महाराज जी का वंदन करूंगा कि हमारे होठों पे केवल आपका नाम है, आपका नाम ही हमारे दिल का आराम है, आपके आगे सर झुकाना हमारा काम था, अब हमारी बिगड़ी बनाना आपका काम है। समूचे सदन से एक बार निवेदन है कि जोरदार करतल ध्वनियों से महाराज जी का अभिनंदन करें। पूज्य महाराज जी। नारायण 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 नारायण। हरि ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया
जह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल की गलती आज मैंने फिर कर दी। बोले महाकालेश्वर भगवान की। दत्तात्रेय भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, अवधूत स्वामी की। हर हर महादेव। अवधूत शब्द सुना करता था। अवधूत ठोस नहीं होता, अवधूत वृत्ति है। ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, परमहंस, उसके बाद अवधूत वृत्ति आती है, अवधूत होते हैं। हमें श्रीपाद जी अनायास ही अवधूत के रूप में मिल गए। श्रीय पाद श्रीपाद अर्थात भगवान नारायण। वही अवधूत के रूप में मिल गए हैं। मैं समझता हूं इनकी वृत्ति भी अवधूत वृत्ति ही रहेगी। नामना अवधूत नहीं रहेंगे, वृत्ति से भी अवधूत हो जाएंगे। अर्थात इनका अब कुछ नहीं है, ये सबके हैं, सब इनका है। इस वृत्ति से अवधूत शब्द को चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। मैं भैया बोलना जानता नहीं हूं। हमारे आचार्य जितेंद्र नाथ जी ने जो कुछ कहना था अवधूत स्वामी के लिए अथवा यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के ट्रस्टियों के लिए, सब कुछ कह दिया। अब कहने की जरूरत नहीं। इनकी वृत्ति तो वही होनी चाहिए, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सबदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूजे ये तंग्रेणु में। जब ऐसा रहेंगे तो भगवान इनके पीछे पीछे चलेंगे। आप इनसे सापेक्ष व्यवहार करिएगा, लेकिन कैसा सापेक्ष? इनसे आध्यात्मिकता का सापेक्ष लेते हुए इनसे व्यवहार करिएगा और व्यावहारिक व्यवहार भी इनका संपादन आप सब करिएगा। तो अद्भुत है ही है। भिक्षा मांगना इनका काम है।
मैं दंडी स्वामी हूं, मुझे भिक्षा मांगना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मांगता हूं। आचार्य जितेंद्र नाथ जी अब भी भिक्षा मांगते हैं। तो अवधूत स्वामी भिक्षा मांग करके अगर इस स्थान का विकास, वृद्धि और समाजोन्मुख कार्य किया तो कौन सी बड़ी बात है, करेंगे। साथ ही साथ आप सबका निरपेक्ष भाव से इनकी सापेक्षता को पूर्ण करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। अवधूत स्वामी इस स्थान को क्या है देवास, देववास जहां रहा है और जहां देववास है और जहां महाकाल प्रभु विद्यमान है, दोनों के मध्य में बांगड़ केवल कहने को बांगड़ न रह जाए। अवधूत स्वामी के प्रयत्न से, आपके सहयोग से देववास और महाकाल के बीच में, जैसा हमारे स्वामी जी ने कहा कि ऐसा ये स्थान हो जाए, हमको अगर उज्जैन में जगह न मिले तो हम बांगड़ में आकर के रहें। उज्जैन बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत संत वहां आते हैं। तो हमें अगर वहां जगह नहीं मिली हमारे अनुसार, हमारे शरीर की वृत्ति को देखते हुए, तो हम बांगड़ में आकर के अवधूत स्वामी जी के यहाँ रहेंगे। क्या हो गया तो महाकाल जानते हैं। दत्त भगवान हमेशा भ्रमण करते हुए सबको दत्त स्वरूप का अनुभव कराते हुए इनका सहयोग करेंगे। आप करो या न करो, लेकिन दत्त भगवान हमेशा विद्यमान हैं, तो अवधूत स्वामी का सहयोग करेंगे और यह स्थान देववास और महाकाल के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो जाएगा। धार्मिक दृष्टि से मकान बने या न बने हो, हम मकान के कोई चक्कर में नहीं रहते। ये बांगड़ की भूमि ही है दत्त भगवान की, जिसका स्वरूप, दत्त स्वरूप को फिर से अवधूत स्वामी जहां जागृत करेंगे, जागृत करके समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। इस मंगल कामना के साथ और इस आशीर्वाद के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये आगे बढ़ें। हम जब तक शरीर हमारा है तब तक हम आपके साथ लगे हुए हैं। अलमत विस्तरेण पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के आशीर्वचन के पश्चात हम सभी धन्य हुए, कृतार्थ हुए। करतल ध्वनि से पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे और इस पूजा विधि को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर जितने आचार्य गण हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएंगे और पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी उनका यहाँ पर सम्मान करेंगे, जिन्होंने संन्यास दीक्षा, जिन्होंने संत दीक्षा ग्रहण करवाई है, पूजा करवाई है। ऐसे सभी आचार्य जन मंच पर आमंत्रित हैं। हाँ, पूज्य मिलिंद जी देश पांडे, जिनको प्यार से सभी अन्ना जी कहते हैं, हमारे बीच अमरावती महाराष्ट्र से अपनी आचार्य टोली लेकर के आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत देवनाथ मठ से, देवनाथ गिर विद्यालय से जो पधारे हैं, सभी
आचार्य जन सादर आइए। जैसे 7 वार होते हैं, 7 लोक हैं, ऐसे उनके प्रतीक स्वरूप में सप्त ऋषियों के स्वरूप में 7 आचार्यों ने ये दीक्षा ग्रहण करवाई है और यहाँ पर पूजन करवाया है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पूजा विधान चल रहा था। संपूर्ण पूजा विधान को जिन्होंने संपादित किया, ऐसे सभी आचार्य प्रवर के लिए जोरदार करतल ध्वनि आप लोग नीचे से करेंगे।